हेलो दोस्तों, मैं आशीष चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आशीष चौहान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, कल हम लोग जैसे केंद्र शासित प्रदेश को देखा और उसके जिला तथा उसकी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल को देखा। आज दोस्तों हम लोग किसको देखेंगे? कर्क रेखा को देखेंगे। दोस्तों, किसको देखेंगे? सब एक क्या है दोस्तों? आपकी कर्क रेखा है। क्या है दोस्तों? कर्क रेखा। आज हम लोग किसकी बात करेंगे दोस्तों? कर्क रेखा की। किसकी बात करेंगे? कर्क रेखा की बात करते हैं। आज किसकी बात होगी दोस्तों? कर्क रेखा की बात होगी। और दूसरी टॉपिक हम लोगों की आज रहेगी दोस्तों, भारतीय मानक समय। मानक समय की बात होगी दोस्तों। आज किसकी किसकी बात होगी दोस्तों? समय। आज किसकी बात होगी दोस्तों? कर्क रेखा की हम लोग बात करेंगे। दूसरा, भारतीय मानक समय की बात करेंगे। कर्क रेखा होती क्या है दोस्तों? पहले उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कर्क रेखा किसे कहा जाता है, फिर उसके बाद भारतीय मानक समय रेखा के बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कर्क रेखा को देखेंगे। कर्क रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? देखते हैं दोस्तों, कर्क रेखा का निर्धारण क्या होता है दोस्तों। कर्क रेखा कहाँ है दोस्तों, यह देखते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों, कर्क रेखा कहाँ खींचा जाता है। इसी को कहा जाता है जो भारत के बीचों बीच 1/2 भाग में, जैसे भारत का 1/2 भाग कर दे, इसे क्या कहेंगे? कर्क रेखा कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? कर्क रेखा कहेंगे। अर्थात कह सकते हैं भारत का विभाजन। भारत का विभाजन विभाजन दो बराबर भागों में जो रेखा करे, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? कर्क रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्क रेखा कहेंगे। भारत का विभाजन 2 भागों में बराबर बराबर करे, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? कर्क रेखा कहेंगे। अब कर्क रेखा होती क्या है दोस्तों, इसके बारे में तो हम लोग देख चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कर्क रेखा स्थित कहाँ है? कर्क रेखा का निर्धारण किया गया है। तो हम लोग पहले सबसे देखेंगे कर्क रेखा का निर्धारण। क्या देखेंगे? निर्धारण किसका? कर्क रेखा का। कहाँ इसका निर्धारण है दोस्तों? तो आप कह सकते हैं कि 82.5, सॉरी दोस्तों, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। कहाँ दोस्तों? 22.5 अंश उत्तरी अक्षांश क्या है? कर्क रेखा का निर्धारण है। कहा जाता है कि कर्क रेखा भारत के पूरा बीचों बीच जाती है। किसके दोस्तों? भारत के बीचों बीच। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाती है। ठीक बीचों बीच जाती है। क्या दोस्तों? ठीक बीचों बीच जाती है। बीचों बीच क्या होती है? गुजरती है या जाती है। ठीक है दोस्तों। क्या करना होती है दोस्तों? कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच गुजरती है। यह रेखा कौन? कर्क रेखा। यह रेखा भारत को 2 बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित करती है दोस्तों। क्या करती है? विभाजित करती है। कौन? कर्क रेखा करती है। हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यही कर्क रेखा है जो भारत के ठीक बीचों बीच जा रही है। कहाँ? ठीक बीचों बीच जा रही है दोस्तों, देखिए। और यह भारत का
विभाजन भी कर रही है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि कर्क रेखा का और कार्य है। ठीक है, तो कर्क रेखा के बारे में और जानते हैं हम लोग। ठीक, आगे देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या होती है? 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरती है। आप लोग कर्क रेखा को देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले राज्य हम लोग देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्या देखेंगे? राज्य देखेंगे। सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा? गुजरात आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा? राजस्थान आएगा। ठीक, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या आएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़, CH। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आएगा। झारखंड को पूरा लिख लेते हैं, JH होता है तो झारखंड को हम लोग पूरा लिख लेते हैं। फिर इसके बाद यही पश्चिम बंगाल आ जाएगा। क्या आएगा? पश्चिम बंगाल आ जाएगा। फिर यह क्या है दोस्तों? त्रिपुरा है, त्रिपुरा। फिर उसके बाद मिजोरम। क्या है? मिजोरम। क्या है दोस्तों? मिजोरम है। तो भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कौन सा पहला? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब कहा जाए कि सबसे ज्यादा सीमा कहाँ साझा करती है, तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं MP में। MP में सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है कौन? कर्क रेखा साझा करती है सबसे ज्यादा। हाँ, सीमा लिख लेते हैं दोस्तों, सीमा साझा करती है कौन? कर्क रेखा। इसकी जो यहाँ से है दोस्तों, कर्क रेखा सबसे ज्यादा कहाँ? MP में गुजरती है। और सबसे कम कहाँ है? राजस्थान में। सबसे कम कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम राजस्थान में। ठीक है, नोट करते चलिएगा आप लोग। इसके बाद हम ट्रिक भी बता देंगे आप लोग को कर्क रेखा को याद करने के लिए, लेकिन पैटर्न वाइज देखते हैं आप लोग। चलिए कि सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की तरफ, और सबसे बाद में कौन सा आएगा। ठीक है, तो एक दोस्तों नदी यहीं से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। यह क्या है? पश्चिम बंगाल है। एक नदी निकलती है दोस्तों, जो ये राजस्थान को हम कर लेते हैं ऊपर। एक नदी दोस्तों निकलती है कहाँ? मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश में यहीं कहीं से निकलती है दोस्तों। या मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई भाग है। कोई क्या भाग है दोस्तों? आपको मैं बता दूं कि ये विंध्याचल पर्वत का ही भाग है। क्या है? विंध्याचल पर्वत का भाग। चल पर्वत का क्या है दोस्तों? भाग है। यहीं से एक दोस्त नदी निकलती है, जो कर्क रेखा को एक बार जाएगी, एक बार आएगी। तो कह सकते हैं कि कौन सी नदी है? नदी का नाम क्या है दोस्तों? माही नदी। कौन नदी है? माही नदी। तो हम कह सकते हैं कि माही नदी विश्व की एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। काटती है का मतलब दोस्तों कि एक बार जाएगी फिर काटेगी, एक बार आएगी फिर काटेगी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग किसको देखेंगे? माही नदी का उद्गम क्या है?
माही नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है दोस्तों, अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बाकी आप लोग को अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, आप लोग को पता भी होगा ट्रिक, लेकिन हमसे हमेशा अगर दोस्तों सीरियल वाइज पूछते तो ट्रिक काम नहीं करता। तो दोस्तों अब हम लोग क्या देखेंगे, माही नदी को देख लेते हैं कि माही नदी कहाँ का इसका उद्गम है। किसकी बात करेंगे हम लोग, माही नदी की बात करते हैं। माही नदी, माही नदी अगर इसका उद्गम देख लिया जाए दोस्तों, उद्गम कहाँ से है, तो विंध्याचल पहाड़ी, क्या है, विंध्याचल की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में, ठीक है, क्या है, मेहद, क्या है, मेहद झील से क्या है इसका उद्गम है। कहाँ से दोस्तों, माही नदी का उद्गम क्या है, विंध्याचल की पहाड़ियों में। कौन सी झील है दोस्तों, मेहद झील से इसका उद्गम है। और यह पूछेगा कि है कहाँ पे, यह स्थित कहाँ है मेहद झील, तो आप कह सकते हैं मेहद झील कहाँ है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, मेहद झील है कहाँ, धार जिला, क्या है दोस्तों, धार जिले, जिला कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो आप कह सकते हैं कि माही नदी का उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित मेहद झील से हुआ है। और अगर जिला पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, धार जिला कहेंगे। और राज्य पूछ लेगा तो कहाँ से, एमपी में। दोस्तों हम लोग यहाँ तक किसको देखें, माही नदी को देख लिए, एक कर्क रेखा को देखें। अब कर्क रेखा को याद करने का एक ट्रिक हम लोग देखते हैं, ट्रिक आपको हम बताते हैं और आप लोग को पता भी है वो ट्रिक। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, झरना वाला झार, क्या होता है, झार, ठीक। ये तो आप लोगों को पता है कि मित्र पर गमछा झार। अब इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। पहले माँ का मतलब होता है मिजोरम, क्या होता है, मिजोरम। फिर इसका अर्थ होता है त्रिपुरा, इसका अर्थ होता है पश्चिम बंगाल, क्या होता है, पश्चिम बंगाल, क्या होता है, पश्चिम बंगाल। इसका अर्थ होता है राजस्थान, इसका अर्थ होता है गुजरात, गुजरात। और इसका मध्य प्रदेश, प्रदेश, ठीक। और इसका अर्थ होगा झारखंड, क्या होगा, झारखंड। ओ सॉरी यार दोस्तों, इसका अर्थ होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इसका अर्थ होगा झारखंड, क्या होगा, झारखंड, खंड। एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गया। यह का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मित्र पर गमछा झार का अर्थ होता है, पहले देख लें, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। अब देखें दोस्तों यह सिक्वेंस वाइज नहीं है, या पूर्व से पश्चिम देखा जाए या पश्चिम से पूर्व देखा जाए तो यह ट्रिक काम नहीं करेगा। क्या करेगा, यह ट्रिक काम नहीं करेगा। लेकिन याद करने का सही तरीका क्या है दोस्तों, यह है, क्या है, पहले गुजरात को देखेंगे, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक में के माध्यम से देखते हैं तो यही हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, यही देखेंगे, मित्र पर गमछा झार। म से क्या होता है दोस्तों, मी से मिजोरम होता है, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, और
छ का है, छ से दोस्तों छत्तीसगढ़, झ से झारखंड होता है। तो यह तो दोस्तों ट्रिक का माध्यम है, क्या है, ट्रिक है। कौन सा दोस्तों, यह तो ट्रिक है, लेकिन हमको याद क्या करना है, इसको हम लोग देखेंगे। इसको बहुत कम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। अगर कोई पूछ ले आपसे कि सीक्वेंस में बताइए, अगर एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों आपका, इसको कहे तो हम मिटा दें। देख लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्या, छत्तीसगढ़, ठीक है। और इसका क्या है, झारखंड लिख लेते हैं, खंड। अगर एक क्वेश्चन बन जाए, इनमें से कर्क रेखा पर स्थित राज्य, क्या है, राज्य, ये क्या है, एक क्वेश्चन है आपका, क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है। ऑप्शन देगा दोस्तों, अगर देख ले कुछ राज्य कौन सा है, राज्य फिर क्या कहेगा, कर्क, इनमें से कर्क रेखा पे स्थित राज्य पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं यार, तो आपका ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन क्या देगा, देख लेते हैं आपका, मिजोरम और त्रिपुरा, पहला ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन बी देख लेते हैं, ये तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी क्या दे दिया, राजस्थान, और छत्तीसगढ़, इसको नहीं, राजस्थान और गुजरात, और तीसरा ऑप्शन दिया है त्रिपुरा और मिजोरम, तो आप देखेंगे क्या होगा, पहले आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, लेकिन तीसरा सही हो जाएगा। चाहे पूर्व से पूछे पश्चिम या पश्चिम से पूर्व पूछे, तो यही आपका सही होगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आप लोग इसको किससे याद करेंगे, सीक्वेंस वाइज याद करेंगे, जो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व याद कर सकते हैं आप। अगर हम लोग इधर से चलते हैं उधर की तरफ, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर उधर से देखते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात देख लेते हैं। लेकिन यह ट्रिक आप याद करते रहिए, इससे आपको यही मदद मिलेगा। अगर पूछ ले कर्क रेखा पे स्थित राज्य, अगर पूछ ले कर्क रेखा पे स्थित अगर राज्य पूछ ले, और इसमें से दे दे, दो दे दे, दो या दे दे, दो या दे दे, तो आप किसी को लगा सकते हैं, कोई दे दे। जैसे कर्क रेखा पे स्थित राज्य, कर्क रेखा पे स्थित राज्य, अगर ऑप्शन दे दे, क्या दे दोस्तों, कर्क रेखा पे स्थित राज्य। अगर पहला दे दे दिल्ली, ठीक, क्या है, दिल्ली, पहला ऑप्शन क्या है, ए वाला दिल्ली। बी वाला दे दे मिजोरम, तीसरा दे दे आपके यहीं दे दे महाराष्ट्र, सी में महाराष्ट्र अगर दे दे महाराष्ट्र, और इनमें से कोई नहीं, डी मतलब इन नॉन ऑफ दीज, नो मतलब नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं। आप देखिए, अगर आपको यह ट्रिक याद है, मित्र पर गमछा याद, तो आप कह देंगे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो आपका क्या है, मिजोरम, क्या हो जाएगा, मिजोरम सही हो जाएगा।
लेकिन अगर आपको सीक्वेंस वाइज पूछ दे तो आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए आप इधर से याद करिए उधर की तरफ, उधर से याद करिए इधर की तरफ। कितने राज्य हैं दोस्तों? 8 राज्य हैं। 8 राज्य को हम लोग आसानी से देख चुके। अगर हम लोगों को याद करना पड़ेगा तो कैसे याद करेंगे यह देखते हैं। एक एक करके याद कर लीजिए आप लोग। पहले 3 का सीक्वेंस बनाइए। किसका? 3 का। पहले क्या याद करेंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक, 3-3 का बना लीजिए, फिर 2 बच जाएगा आपका। याद कर लीजिए कि दोनों जो नीचे नीचे गिरा है वही है, जैसे त्रिपुरा और मिजोरम।